लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सैनिकों को एलएसी पर चीन के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से छूट दे दिया गया है। इससे चीन तिलमिला गया है और भारत को लगातार धमकी भी दे रहा है। असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल की छूट मिलने से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है और लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारतीय सैनिक गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। भारत पूर्वी लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहा है, लेकिन चीन का मीडिया भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा। चीन का यह तिलमिलाया चेहरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग के बाद सामने आया, जब भारत सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया कि सशस्त्र बलों को एलएसी पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाए। अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो ताज़ा घटनाक्रम भारतीय चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्वीर इससे उलट होगी। चीनी अखबार ने आगे ये भी कहा, मैं भारत के राष्ट्रवादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपके सैनिक बिना हथियारों की युद्ध में जीत नहीं सकते हैं तो हथियार उनकी मदद नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि चीन की सैन्य ताकत भारत से ज्यादा आधुनिक और मजबूत है। बहरहाल सरकार के नए नियमों के मुताबिक एलएसी पर तैनात कमांडर सैनिकों को सामरिक स्तर पर स्थितियों को संभालने और दुश्मनों के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट होगी। बता दें, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों पक्षों की सेनाएं 1996 और 2005 में एक द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के मुताबिक टकराव के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है। हालांकि अब सेना का हौसला बढ़ाते हुए भारत सरकार का लिया गया ये कदम काफी सराहनीय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।